दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है तब से सियासत जो है वो गर्मा गई है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनोज तिवारी जी, जो उत्तर पूर्वी से प्रत्याशी हैं। सर, इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा की है तो आपके सामने कन्हैया कुमार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मनोज तिवारी के लिए ये कॉम्पिटिशन बढ़ गया है? नहीं, हम किसी कंपटीशन को कमतर नहीं आंकते हैं और किसी को हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत है। मेरा मानना है कि वो 40 दिन के भ्रमण पे आए हैं और भ्रमण करके चले जाएंगे, लेकिन इसमें अच्छा हो जाएगा कि उनको दिखेगा कि मनोज तिवारी ने अपने क्षेत्र में जो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो जिस गठबंधन से आए हैं उसकी सरकार है यहाँ 10 साल से दिल्ली में, लेकिन नाली की क्या स्थिति है, गली की क्या स्थिति है, सड़क की क्या स्थिति है, वो उनको जवाब देना पड़ेगा अपनी पार्टी की तरफ से। मेन रोड की क्या स्थिति है, हम जवाब देंगे। मेट्रो कैसे पहली बार आई, कैसे पहली बार सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बना, कैसे पहली बार सेंट्रल स्कूल बना, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बना, कैसे पहली बार पासपोर्ट ऑफिस बन गया, कैसे पहली बार रिवर फ्रंट बना, कैसे पहली बार सिग्नेचर ब्रिज बन गया जमुना जी पे इतना सुंदर, कैसे खजूरी का जाम खत्म हो रहा है, कैसे करावल नगर का जाम खत्म हुआ, कैसे शास्त्री पार्क का जाम खत्म हुआ, कैसे शास्त्री पार्क एम्स जैसा चौराहा बन गया। क्यों मनोज तिवारी को अनशन पे बैठना पड़ा? अब ये 40 दिन के भ्रमण में उनको पता चलेगा तो राहुल गांधी जी को जाके बताएंगे कि बहुत गलत जगह फंसा दिया हमको। तो जी, जब कन्हैया कुमार से पूछा गया कि मनोज तिवारी आपके सामने हैं तो उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिए हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही क्या आप कन्हैया कुमार से कोई सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आपके सामने खड़े हैं? नहीं, हम तो यही बता रहे थे आपको, हमको तो पता ही नहीं था वो क्या पूछ रहे हैं। हमने बताया ना, हमारा क्षेत्र पहली बार जमुना जी पे कोई बड़ा ब्रिज देखा, वो नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मनोज तिवारी करके लाया। पहली बार रेलवे स्टेशन देखा है, पहली बार मेट्रो देखा है, पहली बार सेंट्रल स्कूल देखा है, पहली बार रिवर फ्रंट देखा है, पहली बार शास्त्री पार्क का चौराहा जाम मुक्त देखा है, पहली बार खजूरी और करावल नगर के लोग सड़कें देख करके प्रसन्न हैं, पहली बार वजीराबाद के लोग अब अगर यहाँ से उनको चाहे चंडीगढ़ की तरफ जाना हो या फिर देहरादून हरिद्वार जाना हो, वो किस तरह से बिना किसी जाम के निकल जाएंगे वो देखा है। तो ये सब काम तो वो नहीं भी पूछेंगे तो गली में लोग बता देंगे। हाँ, गली में नाली क्यों नहीं बना, गली सड़क टूटी क्यों है, पानी क्यों जाम लगा हुआ है, इसका जवाब देने के लिए भी कन्हैया जी तैयार रहे, क्योंकि जो उनको भेजे हैं वही लोगों का गठबंधन वालों के पास सुव्यवस्था है। जी, जिस तरीके से सर कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है तो ज्ञान फैक्टर पर बहुत काम हुआ है, चाहे गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, इनको लेकर। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जितने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें कोई महिला उम्मीदवार नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाओं की तो बहुत विरोधी है ना, जो संतोष कोली की हत्या करके ही राजनीति में आया हुआ हो। अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि संतोष कोली कहाँ है जिसके घर में रहकर आप परिवर्तन एनजीओ शुरू किए थे? क्या उस घर में कभी दोबारा आम आदमी पार्टी का कोई गया? संतोष कोली की हत्या हो गई, उसकी जांच चल रही है और घर के आरोपी के घर जो आरोप लगा रहा है सीधे अरविंद केजरीवाल जी पर। तो इस पूरे दिल्ली में कई सवालों का उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हो गया कि आए थे भ्रष्टाचार हटाने और खुद ही भ्रष्टाचारी बन के जेल में चले गए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस समय आम आदमी पार्टी को ही जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी देखिए, इस देश के हर 70 साल प्लस बुजुर्ग को अब 5 लाख रुपया इलाज करने के लिए खुद देंगे। सोचिए कैसा आशीर्वाद मिलेगा बुजुर्गों का। हम लोग जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी में क्या किया,
दो चाबी है दिल्ली की, एक केंद्र सरकार की, एक राज्य सरकार की। राज्य सरकार की चाबी हमारे पास है नहीं, वो 25 साल से या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास है, और आज दोनों मिले हुए हैं। तो दिल्ली की बहुत सारी दुर्दशाओं की तो उनको जानकारी देनी पड़ेगी। हमने क्या किया, जो हमारा काम था, हमने वो सब कुछ करके आज नई परिभाषा गढ़ने के लिए खड़े। जी सर, बस आखिरी सवाल है, कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम न्याय पत्र है, और उसकी टैगलाइन की बात करें तो घर घर की गारंटी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसके बाद इसे जुमला पत्र कहा जा रहा है, इसे संविधान बदलो पत्र कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऐसे कॉमेंट्स किए। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो यही गारंटी दे रहा है कि गली गली में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू कर देंगे। तो आप जानिए, ये देश संविधान से चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं चलेगा। संविधान में सबको एक समान देखने का हक है, इसलिए ये देश संविधान के अनुसार से चलना चाहता है। कांग्रेस से न्याय की उम्मीद मत करे कोई, और ना तो देश को अब कोई कांग्रेस से उम्मीद है। मोदी जी से उम्मीद थी, पूरी हुई, आगे की जो उम्मीद है वो भी मोदी जी से पूरी हुई। तो सर, जो कहा जा रहा है संविधान बदलो पत्र है, ये इस पर क्या? संविधान बदलने की औकात किसी की नहीं है, भ्रम फैलाने की औकात कुछ लोगों की है, भ्रम फैलाते रहो। सर, बस आखिरी नोट पर हम एंड करते हैं। 400 पार का नारा लेकर आप चल रहे हैं, हमने बहुत सारी आपके कैंपेनिंग में आपको गीत गाते हुए सुना है 400 पार को लेकर। एक हमारे दर्शकों के लिए भी सुना दीजिए, क्या 400 पार का नारा आप लगाएंगे? नहीं, हम तो लोग सबको कह रहे हैं कि भारत की खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। अब के बार 400 पार वाली मूरत है, और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है, और लोग पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.